गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो नहीं है, बिकॉज अब जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में करेक्शन हो रहे हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है पैनिक कर चुके हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक है उसको सेल आउट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद में जब बुल रैली आएगी तब हमें यहाँ पे जो है एंटर करना चाहिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर में मार्केट क्यों गिर रहा है, उसके साथ साथ बाय एंड डिप्स भी हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज अब क्या है ना, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे कोरोना के बाद में यहाँ पे एंटर हुए हैं मार्केट में। सो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो देखिए मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट क्या है ना, उस पर बहुत सारे जो है उसके रीज़न है। देखिए यहाँ पे रुपी जो है वो यहाँ पे जो है ऑल टाइम लो पे है, यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे गिर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक की है। उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनी है इसके यहाँ पे जो है वो Q2 के रिजल्ट भी बहुत वीक है। या और दूसरा और चौथी वजह जो है वो उसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़ोरों से हो रही है। कल देखेंगे तो अराउंड मेरा भी पोर्टफोलियो 2.5 टाइम जो है 2.5% जो है वो डाउन था, पोर्टफोलियो डाउन था, ना कि एक स्टॉक। और अगर स्मॉल कैप स्टॉक देखेंगे तो कुछ स्टॉक तो 5-7 ऐसे कुछ तो हम देखेंगे कि बाकी के अगर कुछ स्टॉक देखेंगे तो 10% तक यहाँ पे डाउन है। सो दोस्तों आज के दिन भी देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक जो है वो डाउन है, अभी भी पूरी तरह से रिकवरी हुई नहीं है। सो दोस्तों ये बियर मार्केट जो है वो चालू ही है और कंटिन्यू ये कुछ दिन तक यहाँ पे चलने ही वाला है। सो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस मार्केट में हमें किस तरह से यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। देखिए मार्केट तो क्यों गिर रहा है इसके बारे में समझा हमने। ये जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, ये समझना जरूरी है। पहले तो ये बाकी सभी चीज़ें हमने जो डिस्कस की, चारों से तीनों चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। पहले ये सोचना है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर। वीक अर्निंग जिसकी आई हुई है, ये अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो उसके बारे में हमें सोचना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बाय एंड डिप्स के समय। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कोई भी इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई आए और पैसा बनाए। ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पे जो है वो अमीर हुआ होता, लेकिन हमें ये वॉलेटिलिटी जो है ना वो झेलनी पड़ेगी। हमें लग रहा होगा कि ये बियर मार्केट है, उससे निकल जाएंगे, उसके बाद में आएंगे फिर एंटर करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें कब बियर मार्केट ख़त्म होगा और बुल मार्केट कब स्टार्ट होगा हमें पता नहीं है। वी डोंट नो, किसी को भी पता नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो मुझे पता है तो वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद में अगर आप सोच रहे कि बुल रैली चालू हो जाएगी ना तब हम एंटर करेंगे, तो उस समय आप एंटर करोगे जब वो पीक पे होगा। वो बुल रैली जो है वो अपने पीक पे होगी और वहाँ से फिर से बियर मार्केट चालू हो जाएगा। तो ऐसा होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फोमो में आ जाते हैं। अरे यार मार्केट तो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, और उसके ऊपर यहाँ पे टॉप पे जाके बाय करते हैं और उसके बाद में मार्केट नीचे आता है या फिर स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद में बोलते हैं हम फंस गए। ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें डटे रहना है। ये अगर सीखना है ना किसी से, चाइनीज़ बाम्बू का मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। चाइनीज़ बाम्बू आपको पता नहीं है तो देखिए क्या होता है ना, चाइनीज़ बाम्बू को जब हम यहाँ पे ये करते हैं, लोग यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ महीने कुछ भी नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है। हम यहाँ पे जो उसका पेड़ लगाते हैं और कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो जो बाम्बू है ना अपने रूट्स नीचे यहाँ पे मजबूत कर रहा होता है और कुछ महीने के बाद में वो ऐसा विद इन अ फ्यू वीक 80 to 90 फीट वो बढ़ जाता है। 80 से 90 फीट यहाँ पे जो है विद इन अ फ्यू वीक बढ़ जाता है। कुछ महीने में कुछ नहीं हुआ ना, वो कुछ वीक में ही यहाँ पे 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। 80 से 90 फीट मतलब 8 से 10 मंजिला इमारत जो होती है उतना यहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है। समझ रहे? यानी इससे हमें ये सबक मिलती है कि हमें पेशेंस बनाए रखना है इन द बियर मार्केट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारी टेस्ट है। जब हम यहाँ पे इस टेस्ट में यहाँ पे पास होंगे ना तो आगे जाके हम यहाँ पे बुल मार्केट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये बियर मार्केट में आपने सेल आउट कर दिया ना, आपने जो स्टॉक को बेच दिया ना, क्योंकि ये आपके मल्टीबैगर स्टॉक हो सकते हैं। आपने अगर ये हम यहाँ पे अगर चैनल को कंटिन्यू यहाँ पे आप फॉलो करते हैं तो अच्छे यहाँ स्टॉक में डिस्कस करता रहता हूँ, और नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बिकॉज अब क्या है ना, ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मार्केट माइंडसेट वाले वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। देखिए अभी ये तो बात हो गई कि हमें मार्केट में टिके रहना है, और यहाँ पे अब बात करते हैं कि बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनती है क्या। तो मेरा कहना है कि हाँ और ना, दोनों भी है। मतलब बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी किसके लिए बनती है? जो बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं ना उसके लिए बनती है, और जो बिजनेसेस खराब कर रहे हैं ना उसके लिए नहीं बनती है।
मतलब अगर आपने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में टीना रबर जैसा स्टॉक जो है वो डाला हुआ है, उसकी सेल्स अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन्स में भी कॉम्प्रेशन है। और अगर ऐसे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे और उसको बाय एंड डिप्स करोगे, बिकॉज ऑफ ये स्टॉक जो है ना वो 8-10% तक यहाँ पे गिरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। बिकॉज ऑफ जब तक उसका अर्निंग मोमेंटम वापस नहीं आता है ना, वो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप में, मैं अभी तो देख रहा हूँ कि क्रुशिवल फूड जो है वो ये कंपनी, उसको यहाँ पे मुझे ऐड करना था, लेकिन वो गिर ही नहीं रहा है। आज देखेंगे तो 5-6% आप है, और टोटल अगर उसका टोटल कल का भी करेक्शन और आज का करेक्शन देखो तो कम से कम 4-5% का करेक्शन है, और उसमें क्या ऐड करना है, मतलब ही नहीं बनता है। सो दोस्तों, ऐसे हमें बाय एंड डिप्स करना है जिस कंपनियों के अर्निंग्स अच्छे है, उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, फिर भी गिर रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो हो सकता है कि मार्केट में प्रेशर आ जाए और वो गिर जाए। उसके साथ साथ देखें कि मार्जिन्स का प्रोफाइल क्या है, मार्जिन्स का अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, प्रोडक्ट भी अच्छा होने वाला है, तो वो भी एक अच्छा है हमारे लिए। उसके साथ साथ देखेंगे तो बॉटम लाइन में क्या चेंजेस होने वाले हैं, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है FY 2026 के लिए या फिर FY 2027 के लिए, उसके उस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है कंपनी। H1 में क्या जो है रेवेन्यू अचीव किया अगेंस्ट द गाइडेंस, वो मीट कर रहा है कि नहीं गाइडेंस को। ये सभी चीज़ें अगर आपके अच्छी है ना, इन फेवर ऑफ द कंपनी है ना, और मैनेजमेंट ने जैसा बताया है उस तरह से है ना, और मैनेजमेंट ने पास्ट में भी ये जो बताया था वो करके दिखाया ना, तो आप ज़रूर यहाँ पे बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, जब भी ये बियर मार्केट खत्म होगा ना, बियर मार्केट खत्म होने के बाद में सबसे ज़्यादा कौन दौड़ने वाला है, तो यहाँ पे जिसकी अर्निंग मोमेंटम अच्छी है, भले ही फिलहाल वो प्रेशर में हो, उसको क्या हो रहा है ना, बाइंग प्रेशर आने वाला है। इतना बाइंग प्रेशर आने वाला है कि आपने जैसे कि बाम्बू ट्री के बारे में हमने देखा ना, जो अभी तो बेयर मार्केट चल रहा है, वो दिख नहीं रहा है कहाँ पे, लेकिन वो रूट जो है ना वो आपने मजबूत कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे उसके अर्निंग्स, यहाँ पे EPS बढ़ रहा है, उसके अर्निंग्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। तो जब बुल मार्केट चालू हो जाएगा ना, तो क्या होगा, उसको प्रेशर आ जाएगा, और वो 80 to 90 फीट विद इन अ फ्यू वीक बढ़ा था ना, वैसे ही 2x 3x भी आपको लेके जाएगा वो स्टॉक। अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे, अगर आपने उसको ठीक से पानी दिया हुआ है, आपने उसको ठीक से उसको ये किया हुआ है, सीडिंग किया हुआ है। सो दोस्तों, यही था मैसेज रिगार्डिंग द बियर मार्केट। बियर मार्केट अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ये वॉलेटिलिटी जो है, वो पेन जो है, वो आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, मतलब पेन झेलना पड़ेगा। और ऐसा अगर होता कि ये पेन नहीं लेना है और सिर्फ प्रॉफिट ही बनाया है, तो ये स्टॉक मार्केट ही नहीं होता, हर कोई यहाँ पे जो है पैसा बनाया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सो स्टिक विद द गुड बिजनेसेस, दैट इज द मेन कोर फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टिक रहना है हमें। अगर नहीं है तो उसको अभी बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा है तो उसके साथ में बना रहना है। और फिर हम अगर फिर एक बार मिलेंगे बुल मार्केट में, उस समय मैं इस वीडियो की यहाँ पे जो है याद लगाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।